भालू के होश उड़ गए। सर्दियों के दिन शुरू हुए थे। ऐसा लग रहा था पूरा का पूरा जंगल सुस्ताया हो, लेकिन ये पूरे जंगल को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ भालू द ग्रेट को लग रहा था। वो इतना आलसी भालू था कि सामने हनी वाली बोतल उठा के खाने में भी आलस करता था। घर बैठे बैठे तो कोई काम नहीं हो सकता ना। अरे यार, सारा हनी खत्म हो गया। मौसम को तो देखो कितना सुहाना है। ऐसे मौसम में कोई काम करता है क्या? ऐसे मौसम में मस्त कंबल ओढ़कर सो जाना चाहिए। इसकी बुरी बात तो ये है, भूख बहुत लगती है। अब क्या करूं? हनी खाने का बहुत मन कर रहा है। क्या खाऊं ये सोचने में भालू का आधा दिन निकल जाता है। अब तो मुझसे ये भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। अब तो ना चाहते हुए भी घर से बाहर जाना पड़ेगा। वैसे मैंने सुना है जंगल के उस तरफ एक पेड़ पर मधुमक्खियों का बहुत बड़ा छट्टा है। वहां जाता हूँ और एक ही बार में एक साथ बहुत सारा हनी लेकर आता हूँ। इस तरह भालू हाँ ना करते हुए अपने घर से घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। चलते चलते भालू बहुत थक जाता है। जैसे तैसे भालू उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। हाय रब्बा, दिल खुश कर देता। कितना बड़ा शहद का छट्टा है। थोड़ा यहाँ खाऊंगा और थोड़ा घर पार्सल लेके जाऊंगा। जैसे ही भालू अपना हाथ छट्टे की ओर बढ़ाता है, तभी अचानक सामने से एक विशाल खतरनाक सा एनाकोंडा सामने आता है। हे माँ, ये कहां से आ गया? तुम कौन हो? यहाँ कहां से आके टपक पड़े? सॉरी, मेरा मतलब है ये कहां से आ गए? ये तो सालों से मेरा घर है। तुम कौन हो भाई, और यहाँ क्या कर रहे हो? मैं ना जंगल के उस ओर से आया हूँ। बहुत भूख लगी थी और शहद खाने का भी बहुत मन किया, इसलिए चला आया। मैंने सुना है इसमें से बहुत मीठा मीठा शहद निकलता है। क्या ये बात सच है? और तुम इस पेड़ पर रहते हो, तुम्हें डर नहीं लगता है क्या? अगर तुम्हें ये मधुमक्खियां डंक मार दे तो? अरे भाई, ये सब की सब मेरे दोस्त हैं, इसीलिए मैंने उनको यहाँ अपना छटा बनाने के परमिशन दी। मुझे बहुत से बड़े प्राणियों से खतरा रहता था। मैं एक दिन इन नन्हे नन्हे दोस्त से पूछा, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? तुम्हारे छत पर कोई खतरा होगा तो मैं तुम्हें बचाऊंगा, और मुझ पर कोई खतरा हो तो तुम उसे डंक मारना। बस फिर क्या, तब से मैं यहाँ रह रहा हूँ। अगर तुम इस छटे को हाथ लगाने की सोच रहे हो तो भाग यहाँ से। भालू वहां से डरकर भाग जाता है और दूसरे दिन कैसे मैं इस छटे से शहद निकाल सकूं ये सोचने लगता है। तभी वो सोच लेता है कि उसे ये काम कोई और दिन में ही करना पड़ेगा, और प्लान के मुताबिक वो उस पेड़ के पास पहुंच जाता है। लगता है पेड़ पे कोई नहीं है। एनाकोंडा भी दिखाई नहीं दे रहा है। मस्त मौका। चल भालू, लगा दे चौका। भालू को लगता है उसने कोई जंग जीत ली। तभी अचानक से कोई उसके बॉडी को टाइट पकड़े हुए है, मगर भूख के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। फिर भालू को आवाज आती है, तुम कहां से आ गए? मुझे पता था तुम ये ओवर एक्टिंग करोगे। अरे ओ आलसी, यहाँ वहां भी देखा करो, मैं तुम्हारी ठीक नीचे था। खबरदार इस छट्टे पर हाथ डाला तो। भालू को भूख लगी होती है। एनाकोंडा के बातों को इग्नोर करते हुए
भालू फिर भी छट्टे पर हाथ डालता है। इसे देख एनाकोंडा को गुस्सा आता है। वो अपने नन्हे दोस्तों को इशारा देखकर बुलाता है। 1 सेकंड में सारी मधुमक्खियां आकर उस भालू को डंक मारती है। ऊपर मधुमक्खियां और नीचे एनाकोंडा। भालू तो पूरा फंसा हुआ था। जैसे तैसे अपने आप को उनसे छुड़ा लेता है और कहता है, आज तो मेरे होश उड़ गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, आलसी हमेशा चैन की नींद सोता है लेकिन हमेशा भूखा ही रहता है। ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिए।